उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। उत्तर प्रदेश में बढ़ते संक्रमण के बीच सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया था, लेकिन लखनऊ में इसकी धज्जियां उड़ाते हुए देखी जा रही हैं। राजधानी लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर लोगों का आना जाना बना हुआ है, साथ ही गाड़ियों की लंबी कतारें भी देखने को मिल रही हैं। राजधानी लखनऊ में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों ने कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार पर चिंता की लकीरें खींच दी थी, जिसके बाद एक के बाद कोरोना कर्फ्यू जैसा एक छोटा लॉकडाउन लगाया जाता है। केसेस को कम करने की कोशिश की जाती है। बताना चाहूँगा कि ये हजरतगंज चौराहा है, जहाँ पर आप देख सकते हैं, जहाँ एक तरफ तो योगी आदित्यनाथ सरकार ने लॉकडाउन लगाया है, लेकिन राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो यहाँ पर जिस तरह से आवागमन लगातार चल रहा है और लोग आ जा रहे हैं, उसको देखकर कहीं ना ये नहीं लगता कि ये लॉकडाउन का नज़ारा है। लोग बेखौफ आ रहे हैं, जा रहे हैं। सरकार ने उन लोगों को छूट दी थी जो एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हैं, जो ज़रूरी सेवाओं से जुड़े हैं, उन लोगों को छूट दी थी। 11 बजे तक जो ज़रूरी सेवाओं के जो वाहन हैं उनको आने जाने की छूट दी गई थी, और जितने निजी वाहन हैं उनको पूर्णतया प्रतिबंध किया गया था, उनको आने जाने की रोक थी। लेकिन जिस तरह के आप यहाँ पर हजरतगंज चौराहा, राजधानी लखनऊ की अगर बात करें, हजरतगंज चौराहे की अगर बात करें, तो जिस तरह से लोग आ जा रहे हैं, जिस तरह की भीड़ें आपको दिख रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं लॉकडाउन पे, कोरोना कर्फ्यू पर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करते हैं। क्योंकि जिस तरह से राजधानी लखनऊ में अगर ये हाल होगा, मैं दिखाना चाहूँगा आपको चौकी का नज़ारा। एक चौकी बनी हुई है, वहाँ पर पुलिसकर्मी भी बैठे हुए हैं, लेकिन वो अपना बढ़िया आराम से सीट पर बैठे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि कहाँ कौन कितने लोग आ रहे हैं, कौन कितने लोग जा रहे हैं। ना वो रोक रहे हैं किसी को, ना ही किसी यहाँ पर हर तरीके की छूट दी रखी है। बेखौफ लोग आ रहे हैं, बेखौफ लोग जा रहे हैं। जब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का यह हाल होगा तो हर जिले से ऐसी तस्वीरें आना लाजमी है। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ शहबाज। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोरोना का काफी आतंक देखने को मिल रहा था। अस्पतालों के बाहर लोग दम तोड़ रहे थे, शमशान घाट पर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिल रही थी। लेकिन सरकार द्वारा कोरोना कर्फ्यू लगाए जाने पर लखनऊ के शमशान घाटों पर क्या बदला है, इसी का जायजा लिया हमारे संवाददाता शहबाज खान ने, जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लगातार हाहाकार मचा हुआ था, जिसको देखते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार ने लॉकडाउन या यूं कहें कोरोना कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया था, जिसके बाद से लगातार जो है वो केसेस कम हो रहे थे। ये नज़ारा है बैकुंठ धाम गोमती नगर का, जहाँ पर लाशों की जो है लंबी लंबी कतारें लगती थी, लोगों की भीड़ देखने को मिलती थी। लेकिन इस वक्त हालांकि लाशें अभी भी जल रही हैं। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि वो दिखाए पब्लिक को कि जो लकड़ियों के जो अंबार लगा हुआ है वो अभी भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस तरीके से लाशों की जो भरमार देखी जा रही थी, कहीं ना कहीं लकड़ियों की भी उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में कमी हो गई थी, जिसके बाद अब आप देख रहे हैं कि किस तरह से लकड़ियों का जो वो है वो अंबार जो है वो लगा हुआ है। और आज अभी भी चिताओं का जलना जो है वो लगातार जारी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये गोमती नगर का बैकुंठ धाम है, और अभी भी वहाँ देखिए डेड बॉडीज़ जो हैं वो लगातार आ रही हैं, उनके जो परिजन हैं वो खड़े हुए हैं। एक वक्त था कि यहाँ पर लोगों को टोकन तक लेना पड़ रहा था, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने फैसला लिया कि कोरोना कर्फ्यू लगाया जाए ताकि केसेस जो हैं वो रुक सकें। हालांकि आपको बताना चाहूँगा कि देश के 26 राज्यों में करीब हर जगह कोरोना कर्फ्यू, लॉकडाउन जैसी चीज़ें लगी हुई हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं वहाँ केसेस में जो गिरावट है वो लगातार देखी जा रही है। एक लास्ट विकल्प यही था सरकारों के पास कि किसी तरह से कोरोना को जो दूसरी लहर है उसको रोका जाए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि लॉकडाउन जो होना चाहिए वो आखिरी विकल्प होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पिछली बार लॉकडाउन लगाया गया था और देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो डाउन हो गई थी, उसके बाद से तमाम जो सरकारें थी, खासकर केंद्र सरकार की अगर बात करें, तो वो लॉकडाउन लगाने के लिए कहीं ना कहीं कतरा रही थी। लेकिन जब हालात बद से बदतर होते चले गए, लोग जो हैं वो मरने लगे, तब जाकर सरकारों ने फैसला लिया और अब जाकर केसेस में कमी आई है। हालांकि बात करें तो 2 मई तक कहीं की भी सरकार हो वो चुनाव कराने में व्यस्त थी, और उसके बाद जब चुनाव ख़त्म हुए, केसेस बढ़ने लगे, उसके बाद जो है वो लॉकडाउन पर और कोरोना कर्फ्यू पर ध्यान दे रही है, तब जाकर यहाँ केसेस में कमी आ रही है। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ शहबाज।
शाहजहांपुर के मेडिकल कॉलेज में कैबिनेट मंत्री जायजा लेने आए थे। उनके जाने के बाद मेडिकल स्टाफ ने मरीज के परिजनों को जमकर पीटा। इसके साथ ही एक महिला की पिटाई करके उसके कपड़े भी फाड़ दिए। आपको बता दें कि मरीज के परिजनों से अस्पताल के वार्ड बॉय ने 200 रुपए की मांग की थी। परिजनों ने उसके बारे में पूछना शुरू किया कि किस संबंध में उनसे पैसे लिए जा रहे हैं, तो ड्यूटी पर तैनात वार्ड बॉय ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। तो शाहजहांपुर से यह मामला सामने आया है, जहां मेडिकल स्टाफ ने मरीज के परिजनों से मारपीट की है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको शाहजहांपुर से बता रहे हैं, जहां एक कैबिनेट मंत्री अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे थे, जिसके बाद जैसे ही वो निरीक्षण करके अस्पताल से बाहर गए, उसके बाद वहां पर मारपीट का यह मामला देखने को मिला, जहां महज 200 रुपए पर वार्ड बॉय ने मरीज के परिजनों को जमकर पीटा है। वहीं परिजनों ने आरोप लगाया है कि एक महिला के साथ जबरदस्ती की गई और उसके कपड़े भी फाड़ दिए गए। तो शाहजहांपुर में अस्पताल से इस तरीके का मामला सामने आना कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं, जहां महज 200 रुपए न देने पर अस्पताल में परिजनों के साथ इस तरीके से मारपीट की गई है। तो शाहजहांपुर से यह खबर आपको बता रहे हैं, जहां महज 200 रुपए पर परिजनों के साथ अस्पताल प्रशासन ने जमकर मारपीट की है। वहीं अस्पताल में मौजूद परिजनों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। वहीं अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि अस्पताल प्रशासन ने एक महिला के साथ उनके जोर जबरदस्ती की है और उसके कपड़े भी फाड़ दिए हैं। वहीं परिजनों ने बताया है कि महज 200 रुपए। तो इसी मामले पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ शाहजहांपुर से आर्गेंद्र पाल जुड़ चुके हैं। तो बताइए कि क्या कुछ है पूरा मामला। जी, इस पूरे मारपीट के मामले में जब डॉक्टर अभय सिन्हा से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि पिटाई की कोई भी लगातार ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं जिसमें प्राचार्य किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आए दिन मेडिकल कॉलेज में इस तरह की घटनाएं, हंगामा केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि मेडिकल कॉलेज में आउटसोर्सिंग जो स्टाफ हर्ष एंटरप्राइजेज की ओर से जो लगाया गया है, स्टाफ को हर्ष एंटरप्राइज की कई महीनों से वेतन नहीं दिया जा रहा है, जिस कारण स्टाफ तीमारदारों से धन उगाही करते हैं। पैसे न मिलने पर मरीजों के साथ मारपीट करते हैं, जबकि प्राचार्य किसी तरह की कोई भी बात ना होने का दावा करते हैं। जी, तो वहीं जिस प्रकार से शाहजहांपुर से यह मामला सामने आया है, पुलिस ने मामले पर संज्ञान लेते हुए तस्वीरों पे हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि वो परिजनों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पुलिस के द्वारा इस मामले पर क्या कुछ कार्यवाही देखने को और मिली है? जी, अभी तक जो मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य अभय सिन्हा ने कहा कि तीमारदार जो है स्टाफ से मारपीट की गई, जिसके सीसीटीवी फुटेज उनके पास में। इस संबंध में एफआईआर दर्ज भी की गई है, कल शाम को कर दी गई थी, जिसके दोषी पाए जाने पर अगर इस तरीके की अगर कार्रवाई मिलती है तो दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इसमें सबसे बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो शाहजहांपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे थे, जहां एक अस्पताल में मेडिकल स्टाफ के द्वारा परिजनों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि महज 200 रुपए ना देने पर वार्ड बॉय ने मरीज के परिजनों को जमकर पीटा है। वहीं परिजनों का आरोप है कि उनके साथ मौजूद एक महिला के साथ अभद्रता की गई है और उसके कपड़े भी फाड़ दिए गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त शाहजहांपुर से, जहां अस्पताल प्रशासन के इस प्रकार से मारपीट का मामला सामने आया है। खबर मैनपुरी से है, जहां आबकारी मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री और जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर ने कोविड-19 चिकित्सालय L2 का निरीक्षण किया। वहीं इस दौरान मंत्री और डीएम को अस्पताल की व्यवस्थाओं से संतुष्टि मिली। साथ ही डीएम ने डॉक्टरों को ये निर्देश दिए कि मरीजों का अच्छे से ध्यान रखा जाए। मैनपुरी में आबकारी मंत्री और डीएम ने अस्पताल का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि लगातार बढ़ते कोविड के मामलों को देखते हुए कोविड अस्पताल का निरीक्षण किया गया, जहां डीएम ने डॉक्टरों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। वहीं कोविड चिकित्सालय मैनपुरी में व्यवस्थाओं का जायजा लेने पर मंत्री और डीएम को मामले में व्यवस्थाओं सुनिश्चित करते हुए उन्होंने डॉक्टरों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। वहीं अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के बाद उन्होंने जानकारी दी कि अस्पताल में व्यवस्थाएं भरपूर रूप से मौजूद है और कोविड मरीजों का अच्छी प्रकार से वहां पर देखभाल की जा रही है।
जनपद प्रतापगढ़ के लालगंज नगर पंचायत क्षेत्र के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए नगर पंचायत अध्यक्ष लालगंज प्रतिनिधि संतोष द्विवेदी द्वारा क्षेत्र वालों से अपील की गई है कि अपने क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा उनका पहला कर्तव्य है। सभी लोग घर पर रहें, स्वस्थ रहें और कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करें। साथ ही उन्होंने कहा कि सैनिटाइजेशन और वैक्सीनेशन अभियान में भी तेजी लाई जाएगी। तो प्रतापगढ़ में लोगों को जागरूकता के लिए नगर पंचायत लालगंज में लोगों को जागरूक किया गया, जहां लोगों से अपील की गई कि सभी लोग कोविड नियमों का पालन करें, वह लॉकडाउन का पालन करते हुए घरों में सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और परिवार वालों का ध्यान रखें। वहीं यह भी जानकारी दी गई कि कोविड नियमों का पालन करने के साथ साथ प्रदेश सरकार लगातार सैनिटाइजेशन और वैक्सीनेशन अभियान में तेजी से काम कर रही है। जल्द ही प्रतापगढ़ में सभी लोगों को वैक्सीनेशन मुहैया करा दी जाएगी। यूपी के बुलंदशहर में एक युवक की नदी में डूबने से मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने बताया कि युवक घूमने के लिए निकला था, अचानक पैर फिसलने से वो नदी में जा गिरा। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को पानी से निकाला और तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही युवक की मौत हो गई। तो बुलंदशहर से एक मौत का मामला सामने आया, जहां एक युवक की नदी में डूबने से मौत हो गई। आपको बता दें कि मृतक के परिजनों का कहना है कि युवक घूमने के लिए बाहर निकला था, वहीं पैर फिसलने से उसकी नदी में डूबने से मौत हो गई। वहीं पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए तत्काल रूप से युवक को पानी से बाहर निकाला और जिला अस्पताल पहुंचाया, परंतु अस्पताल पहुंचते ही युवक की मौत हो गई। कानपुर में ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए ट्रेन से ऑक्सीजन टैंकर भेजे गए। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से कुल 40 एमटी ऑक्सीजन के टैंकर कानपुर भेजे गए हैं। इसके बाद आसपास के सभी जिलों में ऑक्सीजन की सप्लाई दी जा रही है। कानपुर में ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। आपको बता दें कि ट्रेन से ये 40 एमटी ऑक्सीजन टैंकर कानपुर पहुंचाए गए हैं। आपको बता दें कि बंगाल से ऑक्सीजन की सप्लाई की गई है। ट्रेन के द्वारा 40 एमटी ऑक्सीजन कानपुर पहुंचे, जहां पुलिस प्रशासन ने टैंकर्स को सुरक्षित रूप से इकट्ठा कर लिया। आपको बता दें कि कानपुर से इस वक्त आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां कानपुर में ऑक्सीजन की सप्लाई को दुरुस्त बनाने के लिए पश्चिम बंगाल से 40 एमटी ऑक्सीजन टैंकरों को ट्रेन के द्वारा कानपुर पहुंचाया गया है। मैनपुरी में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है, जिसके चलते एलाउ चौराहे पर थाना अध्यक्ष जिले का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने बिना मास्क लगाए और 3 सवारी बिठाए लोगों से चालान वसूला। वहीं दर्जनों वाहनों की भी तलाशी की गई। थाना अध्यक्ष ने बताया कि उन्होंने सभी लोगों से मास्क लगाने की अपील की है और कहा है कि जो भी लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करेंगे उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। मैनपुरी में इस वक्त पुलिस प्रशासन सख्ती दिखा रहा है। आपको बता दें कि लगातार पुलिस प्रशासन के द्वारा लोगों से कोविड नियमों का पालन करने की अपील की जा रही थी, जिसके बाद अब पुलिस ने जमीनी स्तर पर उतरते हुए बाहर निकले लोगों से चालानी कार्यवाही की है। आपको बता दें कि बिना मास्क घूम रहे लोगों से पुलिस ने चालान वसूला है। वहीं लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों को सख्त हिदायत देते हुए कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति कोविड नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा तो उसके विरुद्ध सख्ती से कानून का पालन किया जाएगा और उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। जहां प्रदेश भर में लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसका शासन ने सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं, वहीं दूसरी तरफ मैनपुरी में कुछ दुकानदार खुलेआम लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो पुलिस के साथ आंख मिचोली का खेल खेलते हैं। पुलिस को देखते ही वह भाग जाते हैं, जिसकी जानकारी मिलने पर पुलिस प्रशासन ने भी अपना सख्त रवैया अपनाते हुए ऐसे दर्जनों लोगों के विरुद्ध चालान काटकर हजारों रुपए का जुर्माना वसूला और लोगों से कोरोना निर्देशों का पालन करने को भी कहा है और कहा है कि कोरोना का उल्लंघन करने वालों के ऊपर सख्त कार्यवाही की जाएगी।
तो मैनपुरी में इस वक्त पुलिस एक्शन मोड पर आ चुकी है और लगातार कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ चालानी कार्यवाही की जा रही है। आपको बता दें कि बाजारों में कोविड नियमों का लगातार उल्लंघन किया जा रहा था। पुलिस को देखते ही लोग दुकान बंद करके वहां से भाग जा रहे थे, जिसके बाद पुलिस को मामले की जानकारी प्राप्त हुई और पुलिस ने छापेमारी करते हुए दर्जनों लोगों का चालान काटा। आपको बता दें कि चालानी कार्यवाही करने के बाद हजारों रुपए वसूले गए हैं। वहीं लोगों से अब यह सख्ती से हिदायत दी गई है कि कोई भी कोविड नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ अब चालानी कार्यवाही की जाएगी। शाहजहांपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिले में लॉकडाउन लगा हुआ है। वहीं इसी बीच पुलिस टीम लगातार लोगों की मदद करती हुई भी दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि पुलिस ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए गरीब और असहाय लोगों को जरूरत का सामान और राशन उपलब्ध कराया। साथ ही पुलिस लगातार लोगों से यह अपील कर रही है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जाए और इसके साथ ही बिना जरूरत के लोग घरों से बाहर ना निकले। शाहजहांपुर में पुलिस की मानवता की मिसाल देखने को मिली, जहां पुलिस जरूरतमंदों को राशन बांटती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन लगाया गया है, जिसके बाद जरूरतमंद लोगों को राशन की किल्लत हो गई थी, जिसके बाद अब पुलिस ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए जरूरतमंद और गरीब लोगों तक राशन पहुंचाया है। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि वह बिना काम के घर से बाहर ना निकलें, वह घरों में रहें और सुरक्षित रहें। मैनपुरी में एक विवाहिता का शव घर में मिलने से सनसनी फैल गई। शव को देखने के बाद ससुराल पक्ष के लोग घर से फरार हो गए, जिसके बाद मृतका के मायके वालों ने पुलिस को मामले की सूचना देते हुए ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि मृतका को आए दिन मारा पीटा जाता था। शिकायत मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आसपास के लोगों से पुलिस ने पूछताछ भी की, लेकिन अभी तक कोई भी ठोस सबूत पुलिस को नहीं मिल पाया है। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।